गांव के ऊपर नीला आसमान फैला था। हवा में मिट्टी और घास की खुशबू तैर रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें दूर खेतों में लहराती फसलों पर पड़ रही थीं। यह गांव छोटा था, मगर इसकी गलियों में जीवन की चहल पहल और रोजमर्रा की आवाजें गूंजती रहती थीं। हर सुबह गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लग जाते। किसी के आंगन में चूल्हे की धुआं उठता, कहीं कुएं पर औरतों की टोलियां पानी भरतीं, तो कहीं बच्चे मिट्टी में खेलते। यही वह गांव था जहां एक बूढ़ी मां अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। सातों बेटे उसके जीवन की पूंजी थे। वह मां जिसने कभी इन सातों को अपनी गोद में बिठाकर झुलाया था, ललबाइज गाकर सुलाया था, आज भी अपने बुढ़ापे में उनके लिए जी रही थी। उसका नाम गांव में सब आदर से लेते थे। लोग कहते, ये है वह औरत जिसने 7 बेटों को जन्म दिया। लेकिन किसे पता था कि उसी मां के घर में एक ऐसी खामोश कहानी पल रही थी, जिसमें दर्द था, अन्याय था, और एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। 7 बेटों में 6 बहुत मेहनती थे। खेतों में काम करते, मजदूरी करते और घर में पैसा लाकर देते। मगर 7वां बेटा, सबसे छोटा, किसी काम धंधे में नहीं था। लोग कहते, निकम्मा है। मां भी ये बात बार बार कहती, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं उस छोटे बेटे के लिए एक कोमल कोना था, या शायद ऐसा उसे लगता था। छोटे बेटे की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी घर की सबसे चुप रहने वाली औरत थी। नाम उसकी जुबान पर कम ही आता। वह सुबह से रात तक काम में लगी रहती, मगर किसी ने उसके चेहरे की उदासी नहीं देखी। उसका जीवन कठिन था, क्योंकि उसके पति के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वह अपनी पूरी उम्मीदें ससुराल से बांधे थी, मगर वहां उसके हिस्से में क्या आया? सिर्फ ताने, तिरस्कार और भूसी की रोटियां। हर सुबह जब सूरज निकलता तो बुढ़िया चूल्हा जलाती। वह 6 बेटों के लिए रसोई सजाती, तरह तरह के पकवान बनाती, गर्मागर्म रोटियां, दाल, सब्जी और कभी कभी मीठा भी। 6 बेटे आते, प्रेम से आसन पर बैठते, और मां उन्हें खाना परोसती, आग्रह कर करके खिलाती। बेटा ये दाल लो, ये सब्जी भी लो, हाँ थोड़ा और खा लो। उनकी थालियां भरती रहती। जब वे सब खा पीकर उठ जाते तो मां बचा खुचा समेटती। जूठन में जो थोड़ा बहुत बचता उसे एक थाली में इकट्ठा करती, और तब बुलाती अपने 7वें बेटे को, बेटा उठ जा, तेरे भाइयों ने खा लिया है, अब तू भी खा ले। वह बेटा, मासूम सा, दिल में अपनी मां के लिए श्रद्धा और प्यार भरा हुआ, चुपचाप थाली उठाता और खा लेता। उसे लगता, मां मुझे प्यार करती है। और उसकी पत्नी, उसका दिल हर रोज रोता। वह देखती, मेरे पति को सबका झूठा क्यों दिया जाता है? क्या यह उसका अपराध है कि वह इस समय कमाई नहीं कर पा रहा? मगर वह कुछ नहीं कहती, चुप रहती, अपने दिल पर पत्थर रखकर सब सहती। दिन ऐसे ही बीतते रहे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात का समय था। चांदनी गांव की पगडंडियों पर बिखरी हुई थी। छोटे बेटे और उसकी पत्नी अपने छोटे से कमरे में सो रहे थे। तभी वह बेटा प्यार से अपनी पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, मेरी मां मुझसे कितना प्रेम करती है। यह सुनते ही पत्नी का दिल भर आया। उसके होंठों पर हंसी आई, मगर आंखों में आंसू थे। उसने रोकना चाहा, मगर शब्द निकल गए, हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना प्रेम करती है कि सबका झूठा तुम्हें खिलाती है। पति के कानों में ये शब्द जैसे अंगार बनकर गिरे। वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। तुम क्या कह रही हो? मेरी मां, पत्नी ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं झूठी हूं, मगर जिस दिन तुम अपनी आंखों से देख लोगे तब यकीन करोगे। यह बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई। अगले दिन से वह बेचैन रहने लगा। हर बार जब मां खाना परोसती, उसकी आंखें मां के चेहरे पर टिक जाती, मगर सच सामने नहीं आया, क्योंकि वह हमेशा आखिरी में आता और खाना खा लेता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, और फिर आया त्योहार का दिन। घर में चहल पहल थी। पकवान बन रहे थे, गुड़ के लड्डू, चूरमा, पूरी, सब्जी। खुशबू से पूरा आंगन महक रहा था। इसी दिन उसने तय कर लिया, आज मैं सब देखूंगा। उसने मां से कहा, मां, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं रसोई में चारपाई पर लेट जाता हूं। मां ने हां कर दी। वह रसोई में गया, चारपाई पर लेट गया और सिर पर पतला कपड़ा ओढ़ लिया। आंखें आधी बंद, मगर ध्यान पूरी तरह जागा हुआ। धीरे धीरे उसके 6 भाई आए। मां ने उन्हें बड़े आदर से आसन बिठाया, 7 व्यंजन परोसे, प्रेम से आग्रह किया, और लो बेटा, ये भी खाओ। वह ये सब देखता रहा। उसका दिल धड़क रहा था।
जब सब खा पीकर उठे तो माँ ने उनकी थालियां समेटी। बचा खुचा लड्डू, रोटी के टुकड़े, थोड़ी सी सब्जी, उसने उन सबको मिलाकर एक थाली बनाई। फिर बोली, बेटा उठ जा, तेरे भाइयों ने खा लिया है, अब तू भी खा ले। ये सुनते ही उसके भीतर जैसे आग लग गई। वह अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे, गले से आवाज फूटी, क्यों मां, क्यों? मैं क्या तुम्हारा बेटा नहीं हूं? तुम्हारे लिए तो सब बेटे बराबर होते हैं, फिर मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? मां का चेहरा कठोर हो गया, आवाज सख्त थी, क्योंकि तू निकम्मा है, तेरे भाई कमाते हैं, तू कुछ नहीं करता, फोकटखोर है तू। ये शब्द उसके दिल में नुकीले तीर की तरह ढंस गए। उसने कांपते होंठों से कहा, ठीक है, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं प्रदेश जा रहा हूं। मां बोली, कल जाता, आज ही जा। उसने कहा, ठीक है, अभी जाता हूं। उसने घर छोड़ा। दिल में आग थी, मगर पत्नी का ख्याल आया। वह गौशाला में थी, कंडे थाप रही थी। वह वहां गया, आंखें भीगी थीं। उसने पत्नी से कहा, मैं जा रहा हूं, अब यहां रहना मुश्किल है। पत्नी का दिल टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आप मुझे छोड़कर कैसे जाएंगे? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मुझे भी साथ ले चलिए। उसने गहरी सांस ली। अभी मेरे पास खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, तुम्हें कैसे संभालूंगा? तुम यहीं रहो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, जाओ, मगर मुझे भूलना मत। उसने अपनी अंगूठी निकाली, पत्नी की हथेली पर रख दी। ये निशानी है, इसे देखना और सोचना कि मैं लौटूंगा। पत्नी ने रोते रोते कहा, मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है, बस ये गोबर लगा हाथ है। और उसने उसके सीने पर गोबर का हाथ लगा दिया। वह हंस पड़ा, मगर दिल रो रहा था। उसने उस निशान को सीने से लगा लिया और गांव छोड़ दिया। लंबी सड़क, धूल उड़ रही थी, पेड़, पगडंडियां, नदियां। वह चलता गया। दिन बीते, रातें बीतीं। आखिरकार एक नगर आया। वहां उसने एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहा, सेठ जी, मुझे काम पर रख लो। गांव से निकलने के बाद उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, मैं अपनी मां को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूं। मगर रास्ता आसान नहीं था। धूल धूसरित पगडंडियों से गुजरते हुए, कभी कच्ची सड़क, कभी घना जंगल। उसके पैरों में छाले पड़ गए। भूख लगी तो तालाब का पानी पी लिया, कभी किसी पेड़ के नीचे रात गुजारी। 3 दिन बाद उसे एक बड़ा नगर दिखाई दिया। वहां ऊंची ऊंची हवेलियां थीं, पक्की सड़कें थीं और दुकानों पर रौनक थी। उसने सोचा, यही जगह सही है, यहां मुझे काम मिल जाएगा। वह एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। साहूकार मोटा ताजा आदमी था, आंखों पर मोटे कांच का चश्मा। उसके सामने नकद रुपए के ढेर और सोने के सिक्कों के बर्तन रखे थे। छोटा बेटा फोल्डेड हैंड्स करके बोला, सेठ जी, मुझे काम चाहिए, मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, बोला, क्या कर सकता है तू? जो काम कहोगे करूंगा, बस मुझे रोज की रोटी मिल जाए। साहूकार हंसा, रोटी तो मिल जाएगी, पर पहले मेरी शर्त सुन। कौन सी शर्त सेठ जी? जो भी कहूंगा बिना टालमटोल मानना होगा, मेहनत करनी होगी, चोरी नहीं करनी। छोटा बेटा बोला, मंजूर है। यूं वह साहूकार के घर काम करने लगा। दिन भर झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता, दुकान पर ग्राहक संभालता। सेठ खुश था, क्योंकि लड़का मेहनती था और ईमानदार भी। धीरे धीरे साहूकार ने उसे भरोसे के काम सौंपने शुरू किए। रुपये गिनवाने, माल मंगाने का जिम्मा दिया। इधर गांव में उसकी पत्नी, उसका जीवन नरक बन चुका था। पति के जाने के बाद उसने सोचा था, ससुराल वाले अब मुझे अपना लेंगे, मगर हुआ उल्टा। जेठानियों ने उसे तानों के तीर मारने शुरू कर दिए। मां तो पहले ही नाराज थी। घर में जब भी भोजन बनता, उसे सबसे बाद में बुलाया जाता। सबका बचा खुचा उसके हिस्से आता। कभी कभी तो सिर्फ सूखी रोटी और पानी में नमक डालकर खाना पड़ता। वह मन ही मन रोती, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो यह दिन देखना पड़ा। उसका दिल पति के लिए तड़पता। हर शाम वह आंगन में बैठकर पश्चिम की ओर देखती, किस रास्ते से आएंगे मेरे साहब। मगर रास्ता खाली रहता। फिर आया श्राद्ध पक्ष। घर में बड़े बड़े पत्तल बिछे, पकवान बने, पूरी, कचौरी, हलवा, तरकारी। ब्राह्मणों को बुलाया गया, छह बहुएं सजी धजी। मगर वह, उसे किसी ने बुलाया तक नहीं। जेठानियों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे तेरे पति को तो काम मिला, या अभी भी गांव गांव भटक रहा है?
वह चुप रही, आंखों में आंसू भरकर आंगन से निकल गई। उस दिन उसने ठान लिया, अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपनी तकदीर खुद बदलूंगी। अगले दिन सुबह का समय, आसमान पर हल्की धुंध। वह पानी लेने जंगल की ओर गई। रास्ते में उसने देखा कई स्त्रियां एक जगह बैठी हैं। उनके हाथ में पूजन की थालियां थीं। वे एक स्वर में कुछ बोल रही थीं। वह पास गई और पूछा, बहनों, ये किसका पूजन है? एक औरत मुस्कुराई, अरे, तू नहीं जानती? ये संतोषी माता का व्रत है। जो यह व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैसा व्रत है यह? सिर्फ गुड़ और चने का भोग। शुक्रवार को कथा सुनो, व्रत करो, किसी को खटाई मत दो और मन में संतोष रखो। माता बहुत दयालु है। उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, यही तो मेरा सहारा है। उसने वहीं प्रण लिया, आज से मैं संतोषी माता का व्रत करूंगी। माता मुझे मेरा पति लौटा देंगी। उस दिन वह घर लौटी तो जेठानियों ने ताने दिए, कहाँ गई थी रे? कहीं जादू टोना तो नहीं कराई? वह चुप रही, अपने कमरे में गई, छोटी सी थाली निकाली, उसमें एक दिया जलाया, गुड़ चना रखा और आंखें बंद करके कहा, माता, मैं गरीब हूं, मेरे पास आपके लिए भव्य भोग नहीं, मगर मेरा दिल सच्चा है, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मन में उम्मीद का दीपक जल गया था। उधर शहर में छोटा बेटा मेहनत करता रहा, सेठ का दिल जीत लिया। एक दिन सेठ ने कहा, तू बहुत ईमानदार है, अब तू मेरा साझेदार बनेगा। उसने हंसकर कहा, सेठ जी, मेरे पास पैसा कहां? सेठ ने कहा, पैसा मत सोच, मेहनत कर, मुनाफा बांटेंगे। यूं उसने व्यापार संभालना शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। साहूकार उसे बेटे की तरह मानने लगा। कपड़ों का व्यापार, अनाज का व्यापार, सब चल पड़ा। उसके पास पैसा आने लगा, मगर दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, अपनी पत्नी को लाऊंगा, उसे रानी की तरह रखूंगा। उसने भगवान से कहा, मुझे थोड़ा और समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गांव में पत्नी हर शुक्रवार व्रत करती, बिना नमक का भोजन करती, गुड़ चना चढ़ाती, सुनती, हर बार मन में कहती, माता, मुझे मेरे पति का सुख दे दो। उसकी हालत दयनीय थी। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, मगर चेहरे पर संतोष का भाव था। शुक्रवार का दिन था। 7 साल बीत चुके थे। संतोषी माता का व्रत करते करते पत्नी का चेहरा तपस्या से चमक उठा था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, आज मेरा व्रत पूरा होगा, उद्यापन करूंगी। गरीब हूं, लेकिन माता के लिए सच्चा भोग दूंगी। उसने जेठानियों से कहा, भाभी, उद्यापन के लिए थोड़ा सा चावल और गुड़ दे दो। जेठानियां व्यंग्य से हंस पड़ीं, वाह रे, गरीब की बड़ी बात, उद्यापन करेगी। अच्छा, हम देते हैं। पर उन्होंने मन में षड्यंत्र रचा। बोली, अरे, खटाई डाल देंगे, माता का व्रत टूट जाएगा। देखते हैं तेरी तपस्या काम आती है या नहीं। उन्होंने खटाई, नींबू का रस भोग में मिला दिया। निर्दोष पत्नी को पता नहीं था। वह सच्चे मन से पूजा करने लगी। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। ढोलक बज रही थी, स्त्रियां गीत गा रही थीं, मगर जैसे ही भोग माता को चढ़ा, आसमान पर काले बादल छा गए। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली कड़की और संतोषी माता का स्वर गूंजा, किसने खटाई डाली मेरे भोग में? किसने मेरे व्रत को तोड़ा? पत्नी डर से कांप उठी, माता, मैंने तो सच्चे मन से व्रत किया, मुझे कुछ नहीं पता। माता का रूप भयंकर हो गया। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। जेठानियां घबराकर गिर पड़ीं। मां भी डर से थरथरा गई। हमसे भूल हो गई माता, माफ कर दो। माता ने कहा, जिस स्त्री ने मेरा व्रत सच्चे मन से किया, आज उसका सुख लौटेगा। जिसने छल किया, उसे दंड मिलेगा। इतना कहते ही आसमान से सुनहरी रथ उतारा। रथ में कौन था? उसका पति, जो 7 साल बाद लौटा था। राजसी वस्त्रों में, घोड़े पर सवार, पीछे नौकर चाकर, ऊंट, हाथी, गहनों से भरे बर्तन। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर पति के चरणों में गिर गई। साहब, आप आ गए, मैंने तो सोचा था आप कभी नहीं आएंगे। पति ने उसे उठाया, गले लगाया। पगली, मैं तुझे भूल सकता हूं क्या? मैं तो तुझे रानी बनाने के लिए गया था। माता की कृपा से सब कुछ मिल गया। माता मुस्कुराईं, उनके चेहरे पर तेज फैल गया। बोली, संतोष रखने वाले को कभी कमी नहीं होती। जेठानियां सिर झुकाकर बोलीं, माता, हमें माफ कर दो। माता ने कहा, दोषियों को दंड मिलेगा, लेकिन क्षमा भी मेरी प्रकृति है।
आगे से कभी किसी पर अन्याय मत करना। फिर माता का स्वर आकाश में गूंजा, संतोषी माता की जय। पूरे गांव में उत्सव होने लगा। पत्नी अब रानी बन गई, उसके कपड़े रेशमी, गहने सोने के। पर उसने गर्व नहीं किया। मां के चरण छूकर बोली, मां, आपसे दूर रहकर बहुत दर्द सहा, अब हमें आशीर्वाद दो। मां रो पड़ी, बेटा, मैं गलत थी, तू सबसे अच्छा निकला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने अपनी जेठानियों को भी माफ कर दिया। सबने मिलकर माता का भव्य मंदिर बनवाया और तब से हर शुक्रवार गांव में गूंजता है, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।